हालांकि परिसीमन के बाद जो तस्वीर है वो किस तरीके से बदलेगी और क्या ये बदलेगी तस्वीर, चर्चा इस बात पर भी हदबंदी से जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदलेगी, क्योंकि परिसीमन आयोग का दौरा समाप्त हो चुका है, 7 सीटें बढ़ेंगी और 7 सीटें अगर बढ़ती हैं तो फिर आगे की तस्वीर जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही थी। हालांकि परिसीमन आयोग की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी लोगों से जो व्यूज़ लिए जा रहे हैं उसी के आधार पर ये जो परिसीमन का काम है उसको पूरा किया जाएगा और इसमें सभी का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड थी कि परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन का आधार क्या हो, इसी की चर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या अन्य संस्थाएं हों, सभी के साथ मिल बैठ करके ये निर्णय लिया गया है और हर एक चीज़ का इसमें ख्याल रखा गया है, चाहे ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात हो या फिर प्रतिनिधित्व की बात हो, कम्युनिटीज़ की बात हो, लोकल डिमांड्स की बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ हों, इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड करते हुए ये जो परिसीमन का काम है वो किया जा रहा है और इसी के आधार पर आगे जो परिसीमन है वो होगा। हालांकि 7 सीटें बढ़ेंगी, ये जानकारी अभी फ़िलहाल परिसीमन आयोग की तरफ से दी गई है, लेकिन अभी 7 सीटें बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक सवाल है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति से इफ़ेक्ट होगी, इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की राजनीति पर इसका क्या होगा, सवाल इस बात का भी है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम ये विषय जम्मू कश्मीर के लिए है, चूँकि परिसीमन जम्मू कश्मीर का होना और उसके पीछे की सियासत ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अब इसका असर क्या होगा इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार अभी करना होगा, क्योंकि सीटें बढ़ने के बाद वहाँ के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली क्या होता है, जो प्रतिनिधित्व की बात है उसका क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है जो इसी के साथ ये सवाल। तो चलिए एक बार फिर से अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है जुड़े हुए हैं विक्रम मल्होत्रा जी, आप आवाज सुन पा रहे? जी सुन पा रहा हूं। विक्रम जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप ये डिलिमिटेशन कमीशन अपना टूर पूरा कर चुका है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बड़ा साफ कहा कि किसी भी तरीके ये उन पर शक करना जो है वो गलत होगा। उन्होंने कहा कि हमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है, हम किसी एक पक्ष में जाने वाले नहीं है। हमारा मकसद है कि जो इतने सालों से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन हुई है तो 7 सीटें बढ़ी हैं, ऐसे में हमें इस डिलिमिटेशन को करना है, ये जिम्मेदारी हमें मिली है। पहले कोविड था नहीं कर पाए, मगर अब हमने इसे शुरू किया है। किसी भी तरीके का शक ना करें, हम पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हम बड़ी ही संजीदगी से काम करेंगे और 7 सीटें बढ़ाकर जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार करेंगे। क्या लगता है कितना सही हो सकता है? देखिए जंजाल साहब, अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आप इसके देखेंगे तो ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उनका कहीं ना कहीं जो पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहा और जो उसके तासुरात बाद में निकल के आए उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको वो क्रिएट की गई थी सीट्स उनको पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए। और यही खदशे जो हैं आज भी जो है मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों के हैं। और उसमें जो हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, हमने भी कहा कि ये दिखना चाहिए, जस्टिस शुड नॉट बी सीन, इट शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड ऑन ग्राउंड। ऐसा होना चाहिए कि ये किसी भी राजनीतिक दल के फायदे के लिए ये एक्सरसाइज ना की जाए और जो असमानता, जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इतने सालों से जम्मू कश्मीर में जिसकी चर्चा तमाम राजनीतिक दल भी करते रहे, खुसूसन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते रहे, और आज समय ये आ गया है कि जब केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने इस आयोग का गठन किया है, तो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है दोनों रीजन्स की, वो उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं और जो सालों की एक इनइक्वालिटी थी उसको एड्रेस किया जाए। और उसके साथ साथ हम नहीं चाहते कि किसी भी रीजन के साथ भेदभाव हो, पर जहां तक हमारी इस मंशा की बात है और जो एक डिलिमिटेशन कमीशन की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने
आश्वासन भी दिलाया, जो बाद में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उस पे, और जो ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि उन्होंने सब जगह गए हैं, सब जगह टूर किया है, और मुबारकबाद इस बात की है कि हर शेड के आदमी को जो भी अपनी बात वहाँ कहना चाहता था, उस फोरम पे रखना चाहता था, डिलिमिटेशन कमीशन ने उनको मौका दिया, उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी, उनको सुना, और तमाम दोनों रीजन्स की जो एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में रखा। और मुझे लगता है आने वाले, क्योंकि हम जानते हैं 90 सीटें जम्मू कश्मीर यूटी की हो चुकी हैं, और ये 7 सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी, और जियोग्राफिकल बाउंड्री जो स्टेट जो एक बड़ा प्रॉब्लम था कि कुछ एरिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरी बीच में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, फिर उसके कुछ एरिया से जम्मू जो कंटोनमेंट की सीट है उसमें खास तौर पर, और भाई बहुत सारी सीटों पे, तो वो हमने तमाम बातें उनके आगे रखी, और बहुत उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस कमीशन से। अगरचे 2021 के सेंसस का वेट किया जाता और उसके ऊपर आधार किया जाता, पर चूंकि ये ही इमीडिएट अवेलेबल सेंसस उनके पास था, उसको उन्होंने लिया, उसके आधार पे अगर वो इंसाफ कर पाए जम्मू रीजन के साथ, कश्मीर रीजन के साथ, वो आने वाले दिनों में जैसे ही उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और पता चलेगा। मतलब जिस तरीके से आपने ये मुलाकात की है उनके साथ, आपको क्या लगता है जो सीटें बढ़ाने का सिलसिला शुरू होगा, कहाँ फायदा होगा, किसको फायदा होगा, कश्मीर या जम्मू? क्योंकि एक चीज और देखने वाली बात थी जो आज हमने देखा, जो डिलिमिटेशन कमीशन जब कंप्लीट करके गया है, और हमारी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये कहा कि भाई जम्मू और कश्मीर के साथ जस्टिस करिए, यानी कि जो जम्मू में सीटें कम है, कहीं ना कहीं उस पर भी सोचिए। क्या लगता है ये है क्या? आज ख्याल क्यों आ रहा है जम्मू का? सर मेरे लिए विक्रम जी सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहा हूँ, आप सवाल दोहराएंगे। विक्रम जी मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज सभी राजनीतिक दल जम्मू की बात कर रहे हैं कि जम्मू में सीटें कम हैं, उसको बढ़ाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, पैंसठ भी कह रही है, क्या वजह देखते हैं? देखिए, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से करती आ रही है, और आज समय है। आईटी वाले को बोलो, देखो तुमसे सही हो रहा है, हिला के देखो तार बार ऊपर है कि किस तरह से जो 7 सीटें हैं उनका आवंटन होगा, किस तरह से एक पॉलिटिकल बैलेंस जो है वो बनाया जाएगा। और हम नहीं चाहते कि एक रीजन को दूसरे रीजन के से कोई सुपीरियर रखा जाए, या हम चाहते हैं एक बराबरी की जो बात की जा रही थी। आज समय है टू वॉक द टॉक, जो बात इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे रही, आज समय है कि वो क्योंकि ये जो कमीशन के असर होंगे वो आज 2 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, ये लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की राजनीति और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। तो मुझे लगता है इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस बात पे जोर दे रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फेयर हो, वो दोनों खित्तों में किसी भी तरह का भेदभाव ना लेके आए। बेशक अपने ही फायदे के लिए हो, मगर आ जरूर है। रविंदर जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। हाँ सुन पा रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज आ रही। डॉक्टर हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ रविंदर जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अब ठीक है आवाज, बताइए। रविंद्र जी क्या लगता है जो अचानक से सभी राजनीतिक दलों को जम्मू की फिक्र बड़ी हो रही है? कल हम बात कर रहे थे, जो सभी राजनीतिक दल जितने भी कल डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू से मिले हैं, उन सबने एक चीज को दोहराया बार बार कि हमें जो है जस्टिस जम्मू के साथ भी होना चाहिए, कश्मीर के साथ भी हो, यानी कि सीटों का जो बंटवारा पहले हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फर्क है जो उसे मिटाना चाहिए। क्या लगता है जम्मू का फिक्र बड़ा ज्यादा हो रहा है? देखिए जंडियाल साहब, हर कोई आदमी जो जम्मू में रहता है और खास करके जम्मू के राजनीतिज्ञों को जम्मू का फिक्र होना ही चाहिए, लेकिन हालात और वाकयात कुछ अलग से बयान करते हैं। देखिए, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ,
देखिए हालात ये हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर हमेशा कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव है और जम्मू के साथ सीटें बराबर होनी चाहिए कश्मीर की। लेकिन जैसे विक्रम जी ने कहा, बात दुरुस्त है कि आप सत्ता में हैं और आप कश्मीर की परवाह भी नहीं करते, आपको राजनीतिक परवाह नहीं है और आपने जो भी किया वो एक तरफा किया, अपनी मर्जी से किया, आपको अधिकार है। लेकिन आज जो आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कर रहे हैं, आप 7 सीटें बढ़ा रहे हैं टोटल जम्मू कश्मीर में और 9 सीटें ऑलरेडी कश्मीर की ज्यादा हैं और फिर आपने डिलिमिटेशन कमीशन को एक रोड मैप, एक रास्ता दे दिया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक आप करिए। मैंने भी कल डेलीगेशन को लीड किया, जब तो मैंने बात की और मैंने कहा कि बताइए आपको मैंडेट क्या है। हम भी चाहते हैं जम्मू के साथ इंसाफ हो, हम भी चाहते हैं जम्मू को अपना हक मिले, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है, हर राजनीतिक नेता चाहता है जम्मू का। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था, जब आप उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोक करके कह दिया कि हम 2011 के सेंसस के मुताबिक जाएंगे और जो कानून है उसमें पहला क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। एरिया भी होगा। कश्मीर वादी के लोगों ने कहा कि दरख्तों को और पत्थरों को रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, पॉपुलेशन को फिगर है वो उन्होंने भी कहा कि 15,10,000 पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस की दिखाई गई है। आप कहते थे सेंसस गलत है जब विपक्ष में थे, अब जब सत्ता में है तो आपने लिख के दे दिया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक चलिए। तो कमीशन कितना बाहर जाएगा। एरिया भी हमने कहा देखो यहाँ इतनी कम्युनिटीज हैं, सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस में, राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा, हमने लिख के दे दिया कि जो जिसका अधिकार बनता है उसको दीजिए। लेकिन देगा कैसे कमीशन? कमीशन ने इशारे में हमको कहा, बाकी बातें थी कि हमको एप्रीहेंशन है, रूलिंग पार्टी का असर होगा, इधर होगा, चलो वो राजनीतिक तौर पे मुझे किसी कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जम्मू की सीटें बराबर होती बढ़ती तो सबको फायदा होता, जम्मू सूबे को होता। लेकिन हमको बढ़ती नजर नहीं आती जंडियाल जी, क्योंकि आपने पहले लिख दिया और सेंसस की फिगर्स वो बदल नहीं सकते। एक बात और रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ पूरी कर रहे हैं? ये तो 4 सीटें हमारी लद्दाख रीजन को चली गई, 87 का हाउस था, 2 हमारे पास नॉमिनेटेड थी, 89 ऑलरेडी थी। इसलिए उन्होंने कहा, जो दिल्ली की ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा 4 सीटें आपकी यहाँ से घटी थी और 2 सीटें वुमेन की थी, वो शामिल हो गई 6 और 1 बढ़ा दी 7। तो ये कौन सा डिलिमिटेशन है? ये हाफ हार्टेड अप्रोच है और इसी हाफ हार्टेड अप्रोच से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिस्से में ये आ गई और डिलिमिटेशन हो गई। अब हमने उधर शो डाला कि आप सबको सुनिए, आइए ग्राउंड पे आकर के कम से कम सुनिए, कम से कम लोगों को लगे कि हमें सुना। और अभी भी हमने कहा कि ड्राफ्ट पहले पब्लिक डोमेन में डालिए, क्योंकि ये एक्ट में लिखा है, डिलिमिटेशन एक्ट में वो डाल रहे हैं। रविंद्र जी उन्होंने बोला है कि वो डालेंगे, मुझे पता है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, दे हैव टू पुट इट इन पब्लिक डोमेन, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू का हक बनता है वो जरूर मिले। एरिया जम्मू का जरूर 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यह है कि पॉपुलेशन के लिहाज से हम बहुत नीचे हैं और वो अगर इन्होंने ये करना था, ये मुद्दा तो हमारा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मुद्दा करती रही। और फिर पीओजे के रिफ्यूजीज को भी कहा, कमीशन ने लिख दिया, हमने कल ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो कानून इजाजत नहीं देता, ना हम कर सकते, ना हमारा मैंडेट है, ना कानून इजाजत देता है कि भाई डीफ्रीज करो। वो तो लिख के दिया हुआ उन्होंने, एक रिप्लाई आया है। इसलिए ये तमाम चीजें हम ये पूछते हैं कि रूलिंग पार्टी से ही तो अखवात है, इनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बातें ये करते आए हैं, इनका ये मुद्दा रहा है। और अगर आज था तो करते इंसाफ। हमने तो इंसाफ की बात की, हर पार्टी ने इंसाफ की बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि दूसरे खिते के साथ बेइंसाफी करो और विद इन रीजन भी आप इंसाफ करो। वो तो डिलिमिटेशन के सिर्फ गुहार लगाना, अपील करना हमारा अधिकार है और हमने की है। और जो ज्यादा सीटें मिले, जितना हक मिले, पार्लियामेंट की सीटें जहां बढ़नी चाहिए, ये 2 चीजें जो है वो जरूर हमने सबने एकता से दिखाया। मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि उन्होंने ऊपर उठ करके जो है इस बात में ये मांग की है, सहयोग किया है। और हालांकि कई चीजों पर रिजर्वेशन है, हमारी स्टेट को तोड़ दिया, उसका क्या कसूर था, तो इसलिए यूटी बना दिया, हमने वो बातें रखी।
जी रविंदर जी, निर्मल सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अजय जी, हाँ बोलिए। निर्मल सिंह जी, अब बात उठ रही है कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन तो कह रहा है शक मत करिए, मगर अब कांग्रेस और बाकी तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार होगा कैसे। 6 सीटें जो कम हुई हैं उन्हीं की 7 बढ़ा दी गई हैं, यानी कि सीट तो अल्टीमेटली एक ही बढ़ रही है। देखिए अजय जी, मुझे बड़ा दुख हुआ रविंदर जी की बात सुनते हुए। ये हाई कोर्ट का वकील है और जब इस फोरम पर आते हैं तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पहले तो ये बताएं मुझे कि 72 साल में आज जो जम्मू के साथ हुआ है, सुनिए, मैंने आपको सुना है रविंदर जी। मैं बोला ही नहीं महाराज, बेवकूफ बनाया मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आपने 72 साल बनाया, आप जहां पर पावर में थे, शेख अब्दुल्ला साहब के आगे झुक के नेहरू जी ने, कांग्रेस ने आर्बिट्रेरली जहां पर जो है जम्मू के ऐसी तैसी उनका बिल्कुल भेदभाव किया आपने। और आज जो हालत बने हैं ये आपके कारण है। और आज जो है जो एक्ट है जिसमें 2011 की बात है, उस पार्लियामेंट में तो आपके लोग भी बैठे हुए थे, गुलाम नबी आजाद बैठे हुए थे, सभी आपके वहां रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आपने रेस किया वहां पर। यह पार्लियामेंट का, बीजेपी का नहीं है, यह पार्लियामेंट ने पास किया है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है बीजेपी का नहीं है, आप बीजेपी के खाते में डाल रहे हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आप क्या कहता हूं, यह पहली बार हुई है कि आप लोग भी वही बोली बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं जो है कांग्रेस के लोगों को देख सुन रहा था, आपको सुन रहा था, मैं देवेंद्र राणा साहब को बात सुन रहा था, वो जम्मू की बात कर रहे हैं। ये पहली बार आपकी जुबान पर बातें आई है, आप कभी नहीं बोलते थे। और जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाने की जो आपकी जो कोशिश है वो बनेगे नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि राजनीति छोड़ दीजिए, अभी है राजनीति करेंगे जब इलेक्शन आएगा। तो अभी है कि हम एकजुट होकर, जैसे आज एक आवाज आ रही है जम्मू के लोगों की कि पॉपुलेशन के साथ साथ टोटल एरिया कितना है, टेरेन कितना है, कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, रोड्स और सिविल एमेनिटीज कितनी है, जो आज इसी बात को इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया। ये हमारी जीत है। यह किनकी जीत है? जम्मू के लोगों की जीत है। यह कश्मीर के लोग जो डिप्राइव थे, पहाड़ पे रहने वाले गुज्जर बकरवाल, उनकी जीत है। और आप राजनीति कर रहे हो यहाँ। मैं सोच रहा था कि बड़ी हेल्दी डिस्कशन होगा, लेकिन जिस प्रकार की बात, जब इलेक्शन आके बात करेंगे ना, आपको भी आपका हम चिट्ठा खोल के दिखाएंगे तब। लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ हेल्दी, मेरे विक्रम जिनके मल्होत्रा जी को सुना, मुझे अच्छा लगा। अरे भैया, ये हर बात आप कांग्रेस क्या बताएगी किसी? आपने तो जम्मू की, लद्दाख की, आज जो गुज्जर बकरवाल, आपने 72 साल उनको रिजर्वेशन नहीं दी। बताओ क्या जवाब है आपके पास? आप गुज्जर बकरवाल की बात करते हो और आपने मिलकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो उनके साथ ये मिलकर किया, और आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि जो हमने कहा है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है, उसके मुताबिक यहां पर डिलिमिटेशन होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। अरे भैया, 90 सीटें बीजेपी निर्मल सिंह ने थोड़ी की है, 7 बढ़ाई है। आपने क्यों 87 रखी थी बताइए? आप भी 104 कर देते, 120 कर देते, क्यों नहीं किया आपने 1995 में? आपके पास क्या जवाब है उसका? जो पीओजे के रिफ्यूजीज है, आज तक अपने मेंढर की सीट, इस सीट आप ही के टेन्योर में हुई थी, डिफ्रीज हुई थी, बाकी क्यों नहीं किया आपने? आप भी तो रिफ्यूजी हैं। आप करते तो आज आपकी। और मैं इतना और कहूं, आप जो बैठे हो, क्या आपके जो नेता, कश्मीर के नेता, वो ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ जो है जम्मू के नेताओं को मैं सुन रहा हूं, जम्मू की बात कर रहे हो, राग लाप रहे हो, इलेक्शन आ गया, लोगों को बेवकूफ बनाना है। कश्मीर के नेता, जो आपके नेता, जो आपके आका हैं, उन आका भी उनके मुंह से बोलेंगे तो बात समझ आएगी। आपको कौन सा जानता है यहाँ? आपका जवाब दे, नहीं है उधर। अब मैं जवाब दे दूं? जो है जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो जम्मू के लोग बेवकूफ नहीं बने। जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र सिंह जी को पास जाऊंगा। जी परविंदर जी। देखिए जंडियाल जी, मुझे समझ नहीं आई कि डॉक्टर साहब को गुस्सा क्यों आता है और क्यों आया। ये मेरा वकील हो गए, अब मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। आप लोगों को, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। कैसे? मुझे अब आप शांत रहिए 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल शांत रहो। कोई यहाँ देखो, डिलिमिटेशन का फैसला
डिलिमिटेशन का फैसला हम चैनल में नहीं कर रहे, आप फिक्र ना करो, लेकिन आप बड़े पद पे रहे, आप तो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का। मैं जो कह रहा हूँ वो कानूनी बात कर रहा हूँ, वकील हूँ इसलिए कहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में उन्होंने डालना है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि चलो 70 नहीं, अब आप देखो, चलो वो इलेक्शन कोई जीते हारे वो अलग बात है। अभी तो हम यहाँ जीत हार की बात ही, ये बताइए कि मान लीजिए 70 साल हमने गलत किया तो आप 7 साल से अब 30 साल के लिए, 30 साल के लिए और नहीं, 30 साल इंतजार तो करो भाई मेरे, देखिए अच्छा नहीं लगता ना, आप बीच में तो करो नहीं, अब रुकिए ना, अब थोड़ा रुकिए ना, मैं बात करो, थोड़ी सब्र, सुनने की सब्र रखिए डॉक्टर साहब, सुनने का सब्र रखिए। देखो ये इम्पेशंस आपके लेवल, आपके पद के आदमी को नहीं दिखानी। अब मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि आप कहते हो हमने गलत किया, वो किया, ठीक है, वो पिछली बात को छोड़ो, हमने कहा था हम उम्मीद कर, हमने आपका नहीं सुनो ना, एक बात देखो डॉक्टर साहब, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ये थोड़ा अच्छा लगता है आपको? आप शांत रहो ना, मैं इतनी आपका सारा गुस्सा में शांत से सुनता रहा, एक लफ्ज़ ही नहीं कहा। आप सुन लीजिए, देखिए बात यह है कि आप मैं देखूंगा, लेकिन 9 सीटें कश्मीर की ज्यादा है डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि 15 लाख 10 हजार 15 आज भी करके दिखाइए आप, मैं हम देखेंगे ना आपका टेनर है, छोड़िए आप टेनर में करके दिखाइए, हमको जम्मू की सीटें बराबर करके दिखाइए। मैं आपको आज चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप ये कहेंगे मुझे बताइए, पॉलिटिकल के बात नहीं है, सब पार्टियों ने कहा ना जंडियाल जी आपको इंटरव्यू करना चाहिए। ये देखो देखिए, मैं वकीलों के ठीक बात कर रहा हूँ, वकीलों को ठीक बात कर रहा हूँ कि आपने डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ बात किए, रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, और जज बैठे हैं तो जज कानून को जानते हैं, जज कानून को जानते हैं। सर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, मैं बोले नहीं दूंगा, फिर मैं भी इंतजार करूंगा। मैंने आपको समझा दिया डिस्कशन और क्या होती है, हम आपसे नहीं, हेल्दी डिस्कशन क्या होती है, हम जो बात नहीं, बात जो है जो आप सुनना नहीं सुने, आपको सुने, आप नहीं, आपको सब्र नहीं है सुनने का, तो इसलिए राजनीति क्या है, आप 70 साल से कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, फिर आपने क्यों नहीं किया? अभी करके दिखाइए। और दूसरी बात यह है कि करिए, हमने अगर 1% की मैटर में आज करिए, आज सीटें के लिए हमने एक वकील होते हुए भाई हमने अपनी बात की, जो लोगों की बात की, जो आप कहते रहे आपको याद दिलाया, जो आपको याद दिलाया कि आप कहते रहे, अब आप करके दिखाइए। और हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू की सीटें आप बराबर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर ले आए आप। नहीं भाई, आपकी सरकार है तो किसको कहेंगे? सरकार का कमीशन, सरकार ने, ये पार्लियामेंट ने नहीं किया, बिल जो है होम मिनिस्टर लाता है। आप सुनिए, गुलाम नबी आजाद भी थे, आपने 5 अगस्त का बिल लाया, कोई बात सुनी? बिल जो बना के सरकार लाती है, मेजॉरिटी जिसके पास होती है, आपने लिखा, हमसे पूछा था कि 90 सीटें रखनी है, ये हमसे पूछा था। आप शो करते कांग्रेस के हाल का फिक्र मत करो, अब आप अपना फिक्र करो, लेकिन जम्मू के साथ इंसाफ करो, रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ करो, और गुजर बकरवाल का आपको फिक्र है, लेकिन उनको एसटी जो है हमने दिया था, शेड्यूल ट्राइब, और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है कांग्रेस हुआ था। इसलिए आज आपको कल आपकी पार्टी कहती है क्यों लागू नहीं हुआ यहाँ पर? गुजर बकरवाल कब्जा करके को खा गए, आज आपको फिक्र हो गया है, आज आपको राजनीतिक तौर पे गुजर बकरवाल की जरूरत है, मिलना नहीं है वोट आपको, मगर आप हरा जंगल आग लगाइए। मगर बात छोड़ दीजिए, राजनीति आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। रविंद्र जी वापस लौटता हूँ आपके पास। आज गुजर बकरवाल का सवाल नहीं है, उनके 8-8 9-9 एमएलए हमेशा रहे, और इसलिए आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप जल्दी परेशान हो जाते हैं डॉक्टर साहब, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप देखो रविंद्र जी,
आप लड़े रविंद्र जी, नहीं, रविंद्र जी क्या, रविंद्र जी, आपको रविंद्र जी, करनी चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, है ना, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र जी, मैंने सवाल पूछा कि भाई आप इंसाफ करिए, जम्मू सूबे को जो आप कहते रहे नहीं मिला, आप दिलाइए, इंतजार करिए। चलो हम इंतजार करें। मैं वापस लौटूंगा, आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। सुरेंद्र सिंह बंटी जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, और हम ये कहते हैं निष्पक्षता और पारदर्शिता से करिए। हमने कमीशन को इतनी बात कही, हमने कहा जो आप इंसाफ कर सकते हैं करिए, कोई भी रोक रहा। आपको खुश होना चाहिए कि एक स्वर में सबने कहा, और आप परेशान हो रहे हैं कि भाई आप बात कह रहे हैं, तो फिर आपको हेल्दी नहीं लग, आपको वो हेल्दी नहीं लग रही। आपको हेल्दी क्यों नहीं लगी? अगर हमने ये सबने कहा, सुबह देवेंद्र राणा साहब बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा, सुन रहा था है ना, मल्होत्रा जी कह रहे हैं मुझे अच्छा लगा। नहीं चलो, मेरा आपको बुरा लग गया। एक वास्तव हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बंटी जी भी जुड़े हैं। रविंद्र जी, बुरा नाम रहा, रविंद्र जी, बैठे लोगों को सुनना पड़ता है, उनका समझना बड़ा होना। जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे ना, इलेक्शन की बात ही, अभी आप सरकार में तो है ना, इसलिए आप जम्मू बंटी जी आवाज सुन पा रहे हैं? डिलिमिटेशन के बाद भी फिर हम बैठेंगे, यही पैनल होगा, और फिर हम पूछेंगे कि कितना इंसाफ हुआ। अच्छी बात है, आप करेंगे, स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बंटी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब वापिस लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र सिंह बंटी जी जुड़े हुए हैं। बंटी जी आवाज सुन पा रहे हैं? आकाओं को फिक्र ना करो कि हमारी जो जरूरत थी, हमारी जो हिम्मत थी, रविंद्र शर्मा जी हमारे साथियों की, हमने जम्मू की आपको पता नहीं, ठीक है, मैं अफसर स्पोक्समैन जो मैंने कहा, किसने डिनाई तो नहीं किया। मीर साहब छोड़ के कांग्रेस। बंटी जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरे पास? इसे जो कहा कंट्राडिक्ट नहीं हुआ। मेरे मित्र, डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त, डॉक्टर साहब, आप स्टेट को तोड़ सकते हैं, 370 को तोड़ सकते हैं, तो ये आपको कौन रोक रहा है? आप हमारे एक बयान, आप हमारे, चलो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आप हमारे बयानों से पर किया, आप बयानों से डरते क्यों हैं? ये आपका डर दिखाता है, फिर आप हमारे बयानों से क्या डरते हैं? दर्द तो आप लोगों को हो रहा है। नहीं, डर मीर साहब जो मर्जी कहे, आप गलत काम है उनको ठीक कर रहे हैं। रविंद्र जी, मीर साहब जो मर्जी कहे, रविंद्र जी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंसाफ करो। रविंद्र जी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज प्लीज। सुरेंद्र सिंह बंटी जी हमारे साथ हैं। बंटी जी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं वापस लौटूंगा आप दोनों के पास। बंटी जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। बंटी जी, क्या लग रहा है? देखिए, एक सुर में सब हैं जम्मू से, खासतौर पे जम्मू से। बात बार बार जम्मू से इसलिए आ रही है क्योंकि अमूमन जो राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के हैं, उसमें ये देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात तो सब करते हैं, मगर जब सीटों के बैलेंस की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू की बात हो रही थी, कि उसकी बात आए तो सब कहते हैं कि नहीं, बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या फिर कांग्रेस है, कि जम्मू की बात वो नहीं करते कि जम्मू में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकती है। आज एक सुर में सब आए हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? और डिलिमिटेशन कमीशन का एक दौरा पूरा हुआ है, कितना आपको लगता है, क्योंकि एश्योरेंस दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से कि हम पे शक मत करिए, हम बड़ी पारदर्शिता से सीटों का बंटवारा करने वाले हैं। जी, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, आपने मुझे बुलाया, और खासतौर पर डॉक्टर साहब का जिन्होंने मुझ नाचीज के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर किया। मुझे लगता नहीं था कि इनकी बात खत्म हो पाएगी, मेरी बारी आएगी। खैर, शुक्रिया, मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी बोलने का थोड़ा मौका दिया, अपनी बात रखने का। देखिए, अभी आप ही बोलोगे। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने राणा साहब की बात को सुना और उसको पसंद किया। ये तो एक अच्छी बात है कि कम से कम हमारे स्टैंड को इन्होंने एंडोर्स तो किया, जो हमने स्टैंड यहाँ पर रखा, और जो हमारा डेलीगेशन राणा साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर मिला कमीशन से, जो मुतालबात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखे, वो मुतालबात को एंडोर्स किया डॉक्टर साहब ने। इससे ये साबित होता है कि जम्मू के अंदर जम्मू की एम्पावरमेंट को लेकर के सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, चाहे वो रीजनल पार्टी, वो सब एक पेज पे हैं, और हर एक पार्टी ये महसूस करती है कि जम्मू की एम्पावरमेंट को, जम्मू को एम्पावर किया जाए, पॉलिटिकली जम्मू की एम्पावरमेंट की बहुत इस वक्त सख्त जरूरत है। अब देखना यह है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और डिलिमिटेशन कमीशन जो इन्होंने भेजा है,
वो कितना इंसाफ कर पाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 70 साल तक नाइंसाफी हुई और 70 साल तक ये लगातार आवाज उठाते रहे जम्मू की। अब जनता ने इनको मौका दिया सेवा करने का, परफॉर्मेंस देने का। अब देखेंगे कि ये कितना डिलीवर कर पाते हैं और जम्मू के साथ कितना इंसाफ जो है वो सरकार कर पाती है। या डिलिमिटेशन कमीशन ने जैसे कहा कि हम पर शक मत करिए, हम बड़े साफ नजरिए से, साफ गोई से और एक नेक नीयत के साथ यहाँ आए हैं। सारी पार्टीज के तकरीबन जितने भी डेलीगेशन मिले हैं, सबने अपने अपने इलाकों में हो रही जो मुश्किलातें हैं या हो रही जो दरकिनारी है या जो हो रही एक तरह की एलिनेशन जो वो फील कर रहे थे, सबने बड़े खुल के बात की और कमिश्नर ने उनको सुना है। अब परफॉर्म करने की और डिलीवर करने का टाइम है। कभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो रविंदर जी ने भी कहा और मल्होत्रा साहब ने भी कहा कि जहां तक सेंसस की बात है तो ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि 2011 का ही सेंसस क्यों उसको कंसिडर किया गया, जबकि 2020 चल रहा है और 21 चल रहा है और मतलब बीच में 9 साल कितने वोटर बने होंगे। और कमीशन ने भी ये इशारा देने की कोशिश की है कि उनका जो रुख है वो किसी एक पर्टिकुलर तरफ नहीं है, वो इलाके को देखेंगे, वो पॉपुलेशन को देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से 7 सीटें बढ़ाने की बात आ रही है, वो 4 सीटें जैसे शर्मा साहब ने कहा कि 4 सीटें लद्दाख की हैं, 2 सीटें वुमेन की हैं। वो हिस्सा जो आपने हमसे काट के अलग कर दिया, आपने उसी वही हिस्सा वापस हमें दे रहे हैं। वो एक तरह से कहा जाए तो ये एम्पावरमेंट की तरफ इशारा नहीं करता। अगर आप जम्मू की बात करते हैं, खासतौर पर बीजेपी के लोग, और डॉक्टर साहब बड़े सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, हम तो उनको बचपन से देखते आए हैं और बड़े मुखर रहे हैं जम्मू की बात करने में। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तक बात करती रही है जम्मू के लिए, जम्मू रीजन के लिए, गवर्नमेंट में तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आई एम सॉरी टू से, डॉक्टर साहब को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो 2.5-3 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, इस पर भी डिबेट करेंगे कभी। और उसके बाद जो अभी तक गवर्नर रूल में जो रहा सिस्टम, जम्मू सबसे ज्यादा इग्नोर हुआ है। मेरा ख्याल है 70 साल में आपको रोकना चाहूंगा, इग्नोर नहीं किया, इतना एलिमेंट नहीं किया जितना इन 4-6 सालों में डिलिमिटेशन कमीशन ने ये साफ किया है कि जब आज दुरुस्त है। उनको लगता है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन से ही कोई कंपनसेट होती है 4-6 साल की हुई नजरअंदाजी, हम उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जैसा कह रहा है वैसा कुछ। पंडित जी, डिलिमिटेशन कमीशन ने ये साफ किया है कि जो इससे पहले डिलिमिटेशन हुआ है, अब सेंसस 2011 का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो पहले डिलिमिटेशन हुआ है उसमें 1981 का जो सेंसस था उसका आंकड़े लिए गए थे। तो इस वक्त क्योंकि रियलाइजेशन हुई थी, हेलो देखिए, वो कमीशन जो है मगर रिपोर्ट आने में 12 साल लगे के असेंबली में बैठा था और उसकी रिपोर्ट पेश हुई थी। वो 1981 पे ही होना था और वो 95 में रिव्यू कमीशन था। सारा इतिहास देखिए, जस्टिस के गुप्ता, मैं उनको मिलता रहा, इसलिए वो कमीशन उसको 81 का सेंसस दिया गया था क्योंकि उस कमीशन को उस वक्त की सरकार ने दिया था और रिपोर्ट असेंबली में पेश हुई जिसपे एतराजात हुए, फिर रिव्यू कमीशन हुआ और रिव्यू कमीशन का हेड जो है जस्टिस के गुप्ता थे। और रिव्यू कमीशन का मैंडेट बहुत लिमिटेड था कि वो उन्होंने 1 सीट बढ़ाई थी, वो रिव्यू कमीशन था सिर्फ, इसलिए जस्टिस के गुप्ता जो उनको भी मलाइन किया जाता है, उनका कसूर भी नहीं था। वो गवर्नर रूल में फिर भी 1 सीट जो है जम्मू की बड़ी थी, लेकिन उससे पहले जो है वो उस वक्त नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी और जस्टिस मियां जलालुद्दीन थे, उनको 81 के सेंसस पे उन्होंने वो किया था। इसलिए 96 के बाद वो तो सरकार अब ये माने ना माने पूरे देश के लिए कानून बना था। वो वाजपेयी की सरकार ने 2021 में 25 साल के लिए सील कर दिया कि देश में ना कोई नई पार्लियामेंट सीट बनेगी, लोकसभा की बढ़ेगी, ना ही किसी असेंबली की सीट बढ़ेगी। पूरे देश के लिए वो कानून बन गया और जम्मू कश्मीर में सीधा वो कानून नहीं लगा था। तो उस वक्त की सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म कानून इन्होंने लागू किया है और सारी स्टेटों में असेंबली के ऊपर भी लागू था और पार्लियामेंट के ऊपर भी लगा था। इसलिए यहाँ की सरकार ने उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए के साथ थी और एनडीए का हिस्सा थी, इसलिए उसका इल्जाम भी हमें ना दीजिए कि 2026 तक पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो वाजपेयी सरकार ने देश के लिए बनाया था, किसी का पैर नहीं गया। सही है बंटी जी, एक सवाल इसलिए ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी जो एकजुट आप बोल रहे हैं कि सारी पार्टियां हो रही हैं,
वजह क्या है इसके पीछे? डर है राजनीतिक दलों को, खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल है जो पहले सरकार में रहे हैं, कि हो सकता है कश्मीर में अब जो हालात हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने होल्ड वहां पे इसका दावा कर रही हैं, उस वजह से जम्मू में फोकस ज्यादा होगा कि बीजेपी के जो वोट शेयर है उसको तोड़ा जाए। इसको पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं आप? जंडियाल साहब। ये किससे पूछा आपने? बंटी जी। हैं? जी, अगर ये सवाल मुझसे तो मैं जवाब दे दूंगा इसका। जी जी बंटी जी बोलिए। देखिए, आपने कहा कि शायद बहुत ज्यादा पार्टियां जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। मैं आपका इशारा समझ गया हूं। ये खड़ी पार्टियां किसने की? पहले भी कुछ पार्टियां बनी, उनको खड़ा करने वाले भी जो थे उन्होंने ही उनको खत्म किया। नहीं, मेरा सवाल पार्टियां खड़ी करने का नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वहां पर अब कई पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। देखिए, दावा हर वक्त के साथ साथ बड़े नए डायमेंशंस पॉलिटिक्स में बनते हैं और पुराने डायमेंशंस चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर साहब भी पुराने सियासतदान हैं और शर्मा साहब भी हम बड़े पुराने सियासतदान हैं। हर इलेक्शन में हर 4-6 साल बाद जब चुनाव होता है तो नए पॉलिटिकल डायमेंशन बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं डायमेंशन के चलते पीडीपी का जन्म हुआ, पीडीपी आई, पावर में लाई, जो उनको पाकिस्तानी बोलते थे, हरा रुमाल बोलते थे, सरकारें भी उन्होंने बनाई, बाद में गिराई भी उन्होंने। अब वही उनको खत्म कर रहे हैं, वही नई डायमेंशन लेके आ रहे हैं। तो जो पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की, वो इस बात से कतई चिंतित नहीं है। कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह जहां अड़ी खड़ी थी वहीं खड़ी है। हमारा बेस आज भी करगिल से लेकर लखनपुर तक और पुंछ मेंढर से लेकर के किश्तवाड़ तक हमारा कैडर और हमारी पार्टी की प्रेजेंस उतनी ही मजबूत है जितनी आज से 60 साल पहले थी या आज से 4 साल पहले थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बात चाहती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए और लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए ताकि निजात मिल सके। प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, नेपोटिज्म का जो बोलबाला है, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने राजनीतिक दलों को तोड़ा है, ये इल्जाम लगा रहे हैं सीधे। बात की जम्मू की बात करने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तीनों रीजन्स की इक्वल डेवलपमेंट की बात की है। और अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स खोलकर देखें, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता संभाली, जब भी लोगों ने उनको सेवा का मौका दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी कोशिश की कि तीनों खितों के साथ बराबर जो है वो सलूक किया जाए, तीनों खिते बराबर डेवलप करें। इसलिए जम्मू के एम्पावरमेंट की जब बात होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पीछे नहीं रहेगी या ये नहीं कहेगी कि कश्मीर में ज्यादा एम्पावरमेंट दी जाए और जम्मू में कम दी जाए। हम बराबर इसमें बराबर के शरीक हैं और डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस बात पर एंडोर्स कर दिया जो राणा साहब ने बात कही। ये कम से कम ये अगर हमको ये इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि किसी तरह समय की कमी है, समय की कमी है और मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही है। अजय जी, मैं निकलना चाहता हूं अगर मुझे गुंजाइश हो। अजय जी, मुझे कमिटमेंट मैं वाइंड अप करना चाहूंगा इसको और इसी चर्चा को हम जरूर कल भी से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। क्योंकि अब सारे सियासतदान जो है, सियासी दल जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं कि जम्मू में जो है कहीं ना कहीं बैलेंस, पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस है उसको करना होगा। जिस तरीके से पहले इंजस्टिस हुआ है उसको खत्म करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, यही हम एक बार फिर पूछेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ, रियासत की सियासत में। तब तक के लिए नमस्कार।